जो हमारी पृथ्वी के ऊपर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल पाया जाता है। अक्षांश और रेखाएं पूरी पृथ्वी को एक दूसरे से समकोण पर काटे हुए घेरे रहती है पूरी पृथ्वी को। तो इसलिए हमारा आज का जो पॉइंट है वो है अक्षांश रेखाएं। आज का पॉइंट क्या है? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं की गणना करने के लिए कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी पृथ्वी का एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच में से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक अक्षांश रेखा खींची गई है। मतलब वास्तव में पृथ्वी पे खींची हुई नहीं है, आभासी हम लोग मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी को अलग अलग अक्षांश रेखाओं में बांटा है हमने। तो बीचों बीच में से जो अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसको कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है उसको? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ ये हमारी दिशा कौन सी रहेगी? उत्तर। और ये दक्षिण दिशा। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 0 डिग्री के समानांतर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है? या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध को, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध को 90 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। कैसे खींची गई है? ये 0 डिग्री के समानांतर अपने को दिखाई है इस तरीके से। अब यहां पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाते हुए, गैप बनाते हुए हम लोग कुछ अक्षांश रेखाएं यहां पर खींच देते हैं। ठीक है, जैसे 5, 10, 20 की हो गई, यहां पर 30, इस तरीके से ये टोटल 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। ठीक इसी तरीके से ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं खींचनी है इस तरीके से। फिर से वही बात, 90 अक्षांश रेखाएं यहां पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर कुछ अक्षांश रेखाएं बना के उनकी संख्या यहां पर 5, 10 इस तरीके से करते हुए ये हमारी 90 अक्षांश रेखाएं हो गई। ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। इनके बीच में हर जगह पर समान गैप होता है, इसलिए एक दूसरे से समानांतर ये खींची जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो यहां पर एक ध्यान देने की जरूरत है। 90 अक्षांश रेखाएं तो हमने इधर की तरफ खींची है, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ खींची। ठीक है, तो 90, 90, 180। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी हमारे पास एक उपलब्ध है यहां पर। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी अक्षांश रेखाओं की संख्या? अक्षांश रेखा कितनी हो गई यहां पर? बराबर का चिन्ह लगा के 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 90 प्लस 90 प्लस 1, टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं यहां पर पाई जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये तो सारी की सारी रेखाएं हैं, लेकिन क्या ये 90 डिग्री की उत्तरी ध्रुव की, 90 डिग्री की उत्तरी ध्रुव की अक्षांश रेखा और 90 डिग्री की दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश रेखा क्या ये रेखा के रूप में होगी? नहीं, ये रेखा के रूप में नहीं होगी, ये बिंदु के रूप में होगी। इसलिए कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बिंदु के रूप में या बिंदुवत अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो यहां पर लिख दोगे बिंदु के रूप में अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी? यहां पर 2। बिंदु के रूप में कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है? 2। इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पे पाई जाती है।